मैं हिंदू और मुसलमानों को कहना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में बम लगाकर बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, बुद्ध मूर्तियों को नेस्तनाबूद किया गया, तब ये कहां गए थे? मुझे अच्छा होता कि ये सऊदी अरब के लोग, कुवैत के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग आंदोलन करते कि बौद्धों की उन तमाम मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया है। देखिए, कोई भी ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म के बारे में निंदा करना या उस धर्म का अपमान करना या उन महापुरुषों के बारे में गलत बोलना, ये ठीक बात नहीं है। ये धर्म धर्मनिरपेक्ष है। हर एक आदमी को अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा करने का, अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करने का, इबादत करने का हक है। मुसलमान अपना इबादत करता है, ईसाई अपनी प्रार्थना करता है, बौद्ध अपनी प्रार्थना करता है, हिंदू अपनी करता है। लेकिन किसी धर्म को अपमानित करने के लिए किसी को भी संविधान इजाजत नहीं देता। धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आज मुस्लिम लोग और हिंदू लोग आपस में इस बात पर टकरा रहे हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, हिंदू ने क्या कहा, मुस्लिम ने क्या कहा, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं हिंदू और मुसलमानों को कहना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में बम लगाकर बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, बुद्ध मूर्तियों को नेस्तनाबूद किया गया, तब ये कहां गए थे? तब इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? तब इन्होंने अफगानी सरकार को क्यों नहीं कहा? तब इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को क्यों नहीं रोका? एक भी मुस्लिम कंट्री, एक भी हिंदू उन मूर्तियों को तोड़ने पर, जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां थीं, जो हजारों साल की बौद्धों की विरासत थी, जो हजारों साल की बुद्ध की प्रतिमाएं थीं, जो एक इतिहास था, जो एक आर्कोलॉजिकल इतिहास था, पुरातत्व के इतिहास था, उसके बारे में किसी ने भी सारी दुनिया में एक शब्द नहीं कहा। कहा तो थोड़ा जापान ने कहा, थोड़ा यूएनओ ने कहा, बाकी सारे के सारे लोग। मुझे अच्छा होता कि ये सऊदी अरब के लोग, कुवैत के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग आंदोलन करते कि बौद्धों की उन तमाम मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया है। तब मुझे भी खुशी होती कि एक धर्म को नहीं, ये सब धर्मों को प्यार करते हैं। एक धर्म पर जुल्म नहीं, सारे धर्मों के जुल्म को रोकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं होने के कारण आज कहीं भी मरे आदमी मरता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं मरता, ईसाई नहीं मरता, लेकिन वहाँ पर जो मरता है, ये धार्मिक कट्टरता इस देश को गलत में ले जाएगी। बौद्ध लोग कट्टर नहीं होते हैं। बौद्ध लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। बौद्ध लोग बहुत ही सहृदय होते हैं। बौद्ध लोगों में बहुत ही करुणा होती है। वो किसी धर्म पर किसी का कत्ल नहीं करते। लेकिन ये आपस में भिड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कानपुर में हो रहा है, मुजफ्फरनगर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये क्या है? ये देश को तोड़ने की साजिश है। इस देश में यदि ये चाहें तो वो हिंदुओं की कट्टरता हो या मुसलमानों की कट्टरता हो, ये देश को बर्बाद करने वाली कट्टरता है। जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो धार्मिक आयतें कहाँ रहेंगी? जब देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ गीता और कुरान रहेगी? मैं कहता हूँ, ये गीता और कुरान के मानने वाले लोगों को एक हो जाना चाहिए। और जो विध्वंसक स्थिति पैदा हो गई है, जो आक्रोश पैदा हो गया है, जो देश में पूरे में ये असामाजिकता का जो भूचाल आ गया है, उसे तुरंत रोकना चाहिए। हम चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों से कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखें, ताकि देश की अस्मिता, इस देश का कल्चर, इस देश की संस्कृति, इस देश का प्यार, इस देश का भाईचारा, इस देश का भ्रातृत्व भाव, इस देश की अस्मिता बची रहे। धर्म इतने कमजोर हो गए, किसी का कुछ बोलने से मतलब?
धर्म कमजोर नहीं है, उनकी अंधश्रद्धा कमजोर है। धर्म कमजोर कोई नहीं होता, उनकी कूपमनता कमजोर है। धर्म कोई कमजोर नहीं होता, उनका पाखंड कमजोर है। धर्म कोई कमजोर नहीं होता, उनकी जो अंध कट्टरता है वो कमजोर है। आप बताइए, धर्म कोई खराब, कोई भी धर्म किसी को मारने की, आग लगाने की, जलाने की, कत्ल करने की, झंडा उठाने की या तलवार उठाने की या पत्थर चलाने की कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता। चाहे तो कुरान हो या गीता हो या बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, वो सब प्यार और उसकी बात करते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ कट्टर लोग जो इस देश में असामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो ऐसी चीजें अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन भारत में स्थिति खराब हो रही है दिन ब दिन। भारत में स्थिति खराब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो धार्मिक धर्म के आधार से राजनीति करते हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात करते हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ईसाइयों के चर्च पे हमला करते हैं। इस बात के लिए वो कमजोर हैं जो बौद्धों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस बात के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो बौद्धों के तमाम मंदिरों को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इस बात का जिम्मेदार कोई धर्म नहीं है। इस बात के लोग वो लालची और लोभी लोग, इस बात के वो लोग जो अपने आप को उसका पंडा समझते हैं, अपने आप को एक अधिकार समझते हैं। धर्म किसी को ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में आग लगा दो। धर्म कभी ये इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल कर दो। धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो। धर्म ये इजाजत नहीं देता कि किसी के मंदिर को तोड़ो या मस्जिद को तोड़ो। धर्म तो भाईचारा स्थापित करता है। धर्म रहा ही नहीं, वो लोग धार्मिक है ही नहीं। जो लड़ते हैं, मरते हैं, वो धर्म के नाम पर नहीं, अपनी अंध मूर्खता के ऊपर, मूर्खता के ऊपर। शांति तो यहाँ 2500 वर्ष पहले से नहीं है। शांति कहाँ खोज रहे हो तुम? जातिवाद के रहते यहाँ शांति होगी क्या? छुआछूत के होते हुए शांति होगी क्या? ऊंच नीच के होते हुए शांति होगी क्या? जहाँ धार्मिक भेदभाव के सांप्रदायिकता होने के कारण शांति रहेगी क्या? यहाँ शांति हो सकती है। सांप्रदायिकता और जातिवाद को खत्म कर दो, पूरी शांति आ जाएगी। मैं हिंदू और मुसलमानों को कहना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में बम लगाकर बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, बुद्ध मूर्तियों को नेस्ते नाबूद किया गया, तब ये कहां गए थे? मुझे अच्छा होता कि ये सऊदी अरब के लोग, कुवैत के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग आंदोलन करते कि बौद्धों की उन तमाम मूर्तियों को क्यों तोड़ा।